शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ऐसी ही कुछ शख्सियतों से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारे साथ सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के एक खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ शहर की जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, जिनका नाम है निरंजन गर्ग। आपको बता दें कि निरंजन गर्ग 7 वर्ष बीजेपी के लिए साथ रहे हैं। उसके साथ साथ 18 वर्षों से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं शहर में, और उसके बाद चुनाव में भी कई बार जितिन प्रसाद हों या फिर कई अच्छे नेता हों, उनके साथ उनका साथ निभाया है। इस बार खुद मैदान में है। अगर कांग्रेस इस बार टिकट देती है तो अच्छी लड़ाई अपने आप में कह रहे हैं कि होगी, लेकिन उससे पहले उनसे परिचय करेंगे और समझेंगे कि आखिर चुनाव मैदान में वो क्यों जाना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार। आपको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का 22 साल नौकर कर्मचारी रहा हूँ। मैं सेंट्रल पीओडी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और वर्कर्स यूनियन का भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। इसीलिए मैं शाहजहाँपुर में रिटायरमेंट लेकर आया तो मैंने यहाँ की हालत देखी तो बीजेपी में मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने ज्वाइन करा दिया। मैं बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ 7 साल और मैंने बीजेपी को यहाँ पर शाहजहाँपुर में मैंने खड़ा किया है। मेरे आने से पहले बीजेपी शाहजहाँपुर में नगण्य थी। काफ़ी वाद विवादों के बाद मेरा यहाँ के सुरेश कुमार खन्ना से विवाद हो गया, जिनके भ्रष्टाचारी नीति से मैं सहमत नहीं था, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि इनका पार्टी पे एक छत्र राज था। उसके बाद मैं निर्दलीय रहा और मैंने 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव में भी मैंने इनको दिखाया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, विधायक कैसे होना चाहिए। एक एक दरवाजे पे मेरा फोटो लगा था, मैंने एक एक घर का दौरा किया था, लेकिन सत्ता के बल पर मैं उनको परास्त नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम भी वो मंत्री थे। यहाँ के डीएम राजीव सिंह ने उनका पूरा साथ दिया और जितनी बेईमानी हो सकती थी कराई। इसके बाद मैं कांग्रेस में जितिन प्रसाद लेकर आए। जितिन प्रसाद ने मुझे नगर विधानसभा का प्रभारी बनाया। जितिन प्रसाद 55,000 वोट से जीते। कभी उनके पिता भी यहाँ से 5,000 वोट से ज़्यादा नहीं जीते थे। वो काफ़ी मेरे नज़दीक रहे, लेकिन जितिन प्रसाद किसी वजह से गुमराह हो गए और लोगों ने उन्हें मेरे प्रति गुमराह कर दिया। 2007 में टिकट मेरा तय होने के बाद वो सुरेश खन्ना के बहकावे में आ गए। उन्होंने सुरेश गुप्ता को टिकट दे दिया, जिससे सुरेश खन्ना आराम से जीत गए। 2012 में भी उन्होंने फैजान को टिकट दे दिया आर्थिक राजनीतिक सहमति से। उसके बाद भी सुरेश खन्ना आराम से जीत गए। 32 साल से कांग्रेस का कोई वोट विधानसभा में नहीं मांगा गया। ठीक है, कोई बट मान रहे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप चुनाव में जा रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं, दावेदारी कर रहे हैं, आप करें कि आप दावेदारी करें कि 2022 में मुझे चुनाव कांग्रेस लड़ाए, तो ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई, आप कांग्रेस से ही क्यों जा रहे हैं? मैं ज़मीन का नेता हूँ। मुझे 2002 में जो मैंने चुनाव लड़ा था, उस वक्त मैं एक एक घर पे गया था। मेरी छवि एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की रही है, इसलिए लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। आज मैं क्षेत्र में अपनी कार से न चलकर ई रिक्शे से चलता हूँ, जिससे हर आदमी मुझे पहचान रहा है, गांव-गांव में मेरे को देख रहा है। जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो लोग इस भ्रष्टाचारी नीति से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारी तादाद में मुझे गाँव में भी और शहर में भी समर्थन मिल रहा है और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं टक्कर भी दूंगा और भाजपा को हराऊंगा भी। बिल्कुल, आप भाजपा को हराएंगे। जमीन से जुड़े हुए नेता है, आप कह रहे हैं मैं ई रिक्शे से शहर में चलता हूँ, तो आपने ई रिक्शा ही क्यों चुना? क्यों ई रिक्शा? अब आप तो, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कार भी होगी, आप कार से चलना चाहिए। अगर मैं ई रिक्शे से नहीं चलूँगा तो लोग मेरा चेहरा पहचान नहीं पाएंगे, मुझे पहचान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, मेरी सरलता को समझ नहीं पाएंगे। भव्य स्वागत लोग कराते हैं अपना कारों से चलकर और उसके अंदर गरीब जनता जो है वो पीछे हट जाती है। बड़े बड़े लोग उनसे मिल जाते हैं और गरीब जनता का नुकसान होता है। इसलिए मैं गरीब जनता से जुड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि मैं भविष्य में अगर विधायक भी बन जाऊंगा तभी मैं गरीब जनता से जुड़ा रहूँगा और उनके निजी काम कराऊंगा। ठीक है, आप निजी काम कराएंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो शहर की जनता आपको मौका देगी। लेकिन आपने जो अभी दावेदारी की है, जो आपने कांग्रेस कमेटी से अपना रिक्वेस्ट की है कि टिकट इस बार मुझे आपको मिले, मेरा सवाल बार बार ये है कि जैसे विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई, कांग्रेस का कुछ नहीं रहा, आपकी उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटें हैं, तो फिर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे आप? कांग्रेस जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अच्छे व्यक्ति लड़ाएगी, व्यक्तित्व के आदमी लड़ाएगी, वहाँ कांग्रेस जीतेगी। न सपा जीतेगी न भाजपा जीतेगी, वहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस का उत्थान माननीय प्रियंका गांधी ने बहुत ऊंचा कर दिया है
और कांग्रेस के सब नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊंची तेजी से बढ़ेगा। अभी चुनाव में 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीने में कांग्रेस का चुनाव बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे, सब पार्टियां देखती रह जाएंगी। अच्छा ठीक है, एक चीज़ हमें बताइए, महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा इसमें चल रहा है, महंगाई मार रही है, जनता परेशान है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? मेरा एक ही नारा है, महंगाई हटाओ, कांग्रेस को वोट दो। महंगाई जब तक रहेगी गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, अमीर अमीर होते चले जाएंगे और गरीब गरीब होता चला जाएगा। मैं इसी नारे पे चल रहा हूँ कि महंगाई हटाओ, पंजे पे मोहर लगाओ। शहर के जो इसमें मंत्री हैं, विधायक भी हैं सुरेश खन्ना जी, वो तो कह रहे हैं कि हमने शहर में बहुत काम करा दिया, इससे पहले शहर में कुछ नहीं था। उन्होंने शहर में कोई काम नहीं कराया, सब दिखाते हैं। अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि जो पुल बना है ककरे से औजी जनता का, पुल बनाने उसका उद्घाटन हो गया। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री से लेके सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ ये पैसा लाएंगे कहाँ से। तनख्वाह कर्मचारियों को वेतन देने को पैसा नहीं है, तो ये योजना लाएंगे कहाँ से। 550 योजनाएं मोदी ने बनाई थी गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के बाद 550 योजनाओं में से एक भी योजना आज तक पूरी हुई, न लागू हुई, न काम चालू हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2019 में भी 9-10 विधानसभा सभाएं की थी पूरे प्रदेश के अंदर, और कितनी योजनाएं लॉन्च की थी, इसमें एक भी चालू नहीं हुई। सब यहाँ भी हजारों करोड़ रुपए की योजना दे दी गई हैं, लेकिन एक भी योजना नहीं लगी, न धरातल पर कभी आएगी, न इतना रुपया है इनके सरकार के पास जो उनको धरातल पर ला सके। सब जनता को कोरा झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री से लेके इनके भाजपा का एक एक नेता झूठ बोलता है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद इनके खून में झूठ बस गया हो। अच्छा, शहर वासियों के लिए आप कोई निवेदन करना चाहेंगे, कोई अपील अपनी तरफ से आप करना चाहें शहर वाली जो जनता है, क्योंकि सरस्वती मंथन चैनल है, वो लोग देखते हैं, उसके जरिए कोई कहना? मैं अगर विधायक बन गया तो नगर पालिका में जितना रुपया आता है या गांव में जितना रुपया आता है सब जनता के लिए लगेगा, कुछ कमीशन खोरी नहीं होने दूंगा। तो ये थे हमारे साथ निरंजन गर्ग, जो लगातार कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। उनका ये मानना भी है अगर इनको पार्टी टिकट देती है और यहाँ से चुनाव लड़ाती है तो शहर विधानसभा से विधायक बनेंगे, तो बनने के बाद सबसे पहले जो भी जनता का पैसा आता है वो जनता के बीच ही खर्च होगा और जनता के ऊपर ही सारा पैसा खर्च किया जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब तक जो भी सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार करते आई हैं, इनका ये मानना है और इनका ये कहना भी है। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन।